वेलकम टू इजी कंसेप्ट। आज हम देखने वाले वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो अब जहाँ पर आप देख सकते हैं वर्क डन इक्वल्स टू नेगेटिव पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो इसी को हम लिख सकते हैं जब इंक्रीज इन वॉल्यूम होगा, जब इंक्रीज इन वॉल्यूम होगा तब डिक्रीज इन प्रेशर होगा। अगर ये यहाँ पर जो गैस है अगर ये एक्सपांड करती है तो इंक्रीज इन वॉल्यूम होगा और प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा। तो अब हमारे पास में वर्क इक्वल्स टू नेगेटिव डिक्रीज इन प्रेशर इंटू इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो आप डी देख सकते हो वो रिप्रेजेंट करता है स्मॉल, यानी कि आप इसे डेल्टा भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू नेगेटिव पी प्लस माइनस डेल्टा पी या फिर डी पी इंटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो अब ये जो मैंने निकाला है ये कैसे निकाला है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि जब इनिशियल वॉल्यूम होगा, इनिशियल वॉल्यूम जब यहाँ पर आप देख सकते हो वी आई, तब प्रेशर होगा पी, जब प्रेशर होगा पी। और जब जो वॉल्यूम है इंक्रीज होगा, क्योंकि जब गैस एक्सपांड होगी तो वॉल्यूम जो हो इंक्रीज होगा, क्योंकि जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ आएगा। तो उससे क्या होगा कि जो प्रेशर ऑन द सिस्टम है वो कम होगा, वो हो जाएगा डीपी यानी कि डेल्टा पी, यानी कि प्रेशर जो है वो छोटा हो जाएगा। और जो प्रेशर पी है वो हमेशा डीपी से ज्यादा होगा, यानी कि जो डीपी है वो ऑब्वियसली स्मॉल है तो उससे बड़ा जो है हमारे पास में प्रेशर होगा, और जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम से बड़ा होगा। तो अब हम इससे डिराइव करते हैं कि डी वी है, जो डेल्टा वी है, डेल्टा वी जो होगा हमारे पास में फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब हम देखेंगे कि जो डेल्टा डब्ल्यू है, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू नेगेटिव पी प्लस माइनस डेल्टा पी इंटू डीवी। देयरफॉर हमारे पास में यहाँ पर आगे जो हम देख रहे हैं कि डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू नेगेटिव पी डीवी। अब ये नेगेटिव पी डीवी कैसे आया? अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दे, अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दे तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास में जो आएगा, मैं यहाँ पे हमने dv को इससे मल्टीप्लाई किया है और dv को इससे मल्टीप्लाई किया है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास में आ गया नेगेटिव पी डीवी प्लस माइनस डीपी इंटू डीवी। अब हमें पता है कि जो डेल्टा पी और डेल्टा वी है वो दोनों स्मॉल वैल्यूज है। तो हमारे पास में अगर हम दो छोटी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो और छोटा देते हैं, यानी कि वो नेग्लिजिबल बनता है। यानी कि अब जो हमारे पास में dp इंटू डीवी है वो हमारे पास में आ जाएगा नेग्लिजिबल, यानी कि अब हमारे पास में जो फॉर्मूला आएगा वो होगा डेल्टा डब्ल्यू यानी कि dv इक्वल्स टू नेगेटिव पी डी वी। अब ये हमारे पास में अगला हमारे पास में फॉर्मूला आ चुका है। तो अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, अब अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं जीरो से लेकर मैक्सिमम वर्क तक इक्वल्स टू इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक, तो हमारे पास में अगला जो इक्वेशन आएगा, अभी हम इस इक्वेशन के लिए इसे 1 रख देते हैं। और हमें पता है कि इक्वेशन फॉर n मोल ऑफ गैसेस, आइडियल गैसेस का जो इक्वेशन होता है वो होता है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। इस पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में जो आर होता है वो होता है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। जो टी होता है वो होता है टेम्परेचर, और जो एन है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स। और जो हमारे पास में पी है वो तो ऑब्वियसली प्रेशर, प्रेशर, और वी जो हमारे पास में है वॉल्यूम। तो अब हम इसी चीज से हम प्रेशर निकाल सकते हैं, P इक्वल्स टू एन आर टी वी। अब हम इस प्रेशर को यहाँ पर पुट करेंगे अगले इक्वेशन के अंदर। तो अब इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स 0 से लेके W मैक्स dV इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ नेगेटिव एन आर टी बाय वी इंटू डेल्टा वी। तो अब हमारे पास में ये फॉर्मूला आ चुका है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इसके लिए, और जो अगर आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पता है तो इसके इस सिचुएशन के लिए जो एनआरटी है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। एनआरटी जो है, क्योंकि अगर इस तरीके की कुछ है कि अगर हमारे पास में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट जो है इंटीग्रेशन की साइन से बाहर आ जाता है। तो अब ये एनआरटी कांस्टेंट कैसे हुआ? तो हमने जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कोई ना कोई नंबर होगा, डिफाइंड नंबर होगा, इसलिए ये हुआ कांस्टेंट। जो आर होता है वो गैस कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू कंफर्म होती है 8.303। और जो टेम्परेचर है हमारे पास में वो भी हमें गिवन होगा, क्योंकि आइसोथर्मल
सिस्टम के अंदर हमेशा हमारे पास में जो dV होता है यानी कि टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। इसका मतलब कि हमारे पास में टेम्परेचर जो है वो भी कांस्टेंट होगा, और यानी कि तीन कांस्टेंट्स की मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट ही मिलती है, इसीलिए हमें नेगेटिव P नेगेटिव nRT को बाहर ले लिया। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन हटाकर इसे नॉर्मली लिख देंगे कि वर्क जो है हमारे पास में 0 से लेके मैक्सिमम वर्क तक आ चुका है इक्वल्स टू नेगेटिव nRT। अब हम इसे ln की लॉग के तरीके में लिख दे रहे हैं। तो आपको लॉग पहले समझना होगा, फिर ही आप इसे समझ सकते हैं कि जो अब हमारे पास में आ चुका है ln_v, इसके बाद में हम लिख सकते हैं कि वर्क मैक्सिमम वर्क जो है नेगेटिव मैक्सिमम वर्क -0 जो है हमारे पास में, ये कैसे आया, क्योंकि हमारे पास में लिमिट दी गई थी, ये जो है स्मॉल लिमिट है और ये जो अपर लिमिट है, लोअर लिमिट से अपर लिमिट का हमने डिफरेंस निकाला। उसके बाद में हमने यहाँ पर ये जो फॉर्मूला आप यहाँ पर देख सकते हो, ये भी एक टाइप का लॉग का फॉर्मूला है, तो आपको लॉग पढ़ना पड़ेगा फिर ही आप इसे समझ सकते हो। तो अब इस हिसाब से देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एज log n मतलब ln_a माइनस ln_b इक्वल्स टू ln_a/b। तो अब हम इसी फॉर्मूला को इस इक्वेशन पर अप्लाई करके ये निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम वर्क इक्वल्स टू नेगेटिव nRT इंटू ln_vf/vi। अब हमारे पास में इससे जो अगला फॉर्मूला आया है वो है मैक्सिमम वर्क इक्वल्स टू नेगेटिव nRT log टू द बेस e, यानी कि ये एक नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग के अंदर हमेशा log टू द बेस e लिखा जाता है। अब आया हमारे पास में वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नेगेटिव वॉल्यूम। अब एक चीज आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको इस नेचुरल लॉग को हटाना है, लॉग को हटाना है या फिर आपको इस लॉग को 10 की बेस में लिखना है, तो आपको ln_x को आप लिख सकते हैं log x टू द बेस e इक्वल्स टू 2.303 log 10x टू द बेस 10। इस तरीके का हमारे पास में फॉर्मूला है जिससे कि हम इसको इस सिस्टम के अंदर लिख सकते हैं, इस इक्वेशन में लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास में जो फॉर्मूला आया है वो है मैक्सिमम वर्क इक्वल्स टू नेगेटिव 2.303 इंटू nRT इंटू log 10 इंटू V2/V1। अब जो हमारे पास में बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ बोलता है कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो उसी रिलेशनशिप से हम निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट बाय प्रेशर। अब प्रेशर P1 अब इसी बेसिस पे हम निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रेशर इंटू वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होता है, तो P1 इंटू V1 इक्वल्स टू P2 इंटू V2 ये हमेशा रहेगा। तो इसी रिलेशन से हम निकाल सकते हैं P1/P2 इक्वल्स टू V2/V1। अब हमारे पास में पिछले फॉर्मूला में यहाँ पर V2/V1 था, जिससे हम रिप्लेस कर P1/P2 लिख सकते हैं, यानी कि जो हमारा मैक्सिमम वर्क होगा वो होगा -2.303 इंटू nRT log टू द बेस 10 P1/P2। ये हमारे पास में आ चुका है हमारा फाइनल फॉर्मूला फॉर आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेसेस। अभी तक हम इस वीडियो में जितनी भी वैल्यूज देखे इस मैक्सिमम वर्क निकालने तक, उस वैल्यूज को मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि आप जो इसे नोट बनाकर भी लिख सकते हैं। तो आज जो होता है वो होता है गैस कांस्टेंट, इसकी कुछ वैल्यूज होती है 8.314 इसकी कांस्टेंट वैल्यू है जूल पर किलोमोल में। उसके बाद में 1.987 कैलोरी किलोमोल, उसके बाद में 0.083 लीटर एटीएम पर कैलोरी मोल किलोमोल। तो ये जो है ये गैस कांस्टेंट की वैल्यूज है। अब इसके बाद में जो हमारे पास में लॉग होता है, ln जो होता है वो नेचुरल लॉग कहा जाता है, उसे आप नेचुरल लॉग कह सकते हैं। और जो ln होता है वो हमेशा log टू द बेस e होगा, वो हमेशा log टू द बेस e होगा। उसके बाद में जो log ln_a माइनस ln_b जो होगा वो होगा ln_a/b। उसके बाद में ln_x इक्वल्स टू log x टू द बेस e। इससे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2.303109 x टू द बेस 10। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास में बॉयल्स लॉ जो है, अब मैं यहाँ पर बॉयल्स लॉ को पूरे अच्छे से बता रहा हूँ कि जो बॉयल्स लॉ होता है
बॉयल्स नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने क्या बताया था कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू देता है। तो इस हिसाब से जो प्रेशर होता है वो हमेशा वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जो P होता है वो K/V होगा, और जो वॉल्यूम हम निकालेंगे, वॉल्यूम जो होगा वो कांस्टेंट बाय प्रेशर होगा। तो ये था बॉयल्स लॉ, और इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे जो लाइक का बटन है वो क्लिक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना अपने व्यूज वीडियो के बारे में नीचे। अगले वीडियो में हम इस आइसोथर्मल और रिवर्सिबल प्रोसेस का क्वेश्चन देखेंगे, और अगला जो वर्क का फॉर्मूला है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वो देखेंगे। थैंक यू।